प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गाइज, आपको पता है जीव जगत एवं कोशिका, ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले जो 11th और 12th में भी आते हैं। यहाँ से 11th और 12th अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आप ये वीडियो आपके लिए। देखिए, अगर आपको टॉपर बनना है ना, आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जितनी एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेटर आप बनोगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे यानी कि स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? आपको बताने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, तो इसके बीच में होता है क्या? केंद्र। तो केंद्र है इसका नियंत्रण केंद्र, इसे ही कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल रूम भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका के भीतर जो जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसकी ये कोशिका, तो इसके अंदर केंद्रक होगा और इसके चारों तरफ जेली जैसा एक पदार्थ होगा चिपचिपा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्पादन यानी कि किस कोशिकांग में होता है? तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शक्ति गिरह। ठीक है, शक्ति गिरह। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में हरित वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो हरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल होता है। पेड़ किस लिए हरे होते हैं? इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है। तो किसके कारण होता है? किस में होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। और ये कहाँ होता है? ये होता है पादप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? आपको बताना है कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है चयनात्मक पारगम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? आपको बतानी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है पादप कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में। कहाँ? केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई होती है जीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या है? इसका कार्य आपको बताना है क्या होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। जहां भी होगा प्रोटीन संश्लेषण ही करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आपको बताना है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है? आपको बताना है कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है। ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपको बताना है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है, इसे सैनिक कोशिका भी कहते हैं। किससे सैनिक कोशिका इसलिए कहते हैं? शरीर में जितने रोग होने वाले होते हैं उनसे ये फाइट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रोगों से रक्षा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में शोषण कहाँ होता है? शोषण का मतलब जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, कैसा? ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है जीवाणु किस प्रकार का जीव है? जीवाणु किस प्रकार का जीव है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा भी किस प्रकार का जीव है? अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवों का वर्गीकरण किसने किया? जीवों का वर्गीकरण किया था कैलोरस लीनियस ने। किसने? लीनियस ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति किसने दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी लीनियस ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, होमो सेपियंस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिरिकम एस्टिवम, टिरिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थों का परिवहन करता है ईआर, ईआर, ठीक है, ईआर का पूरा नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। पादप कोशिका में वैक्यूल यानी कि रसधानी ये पाई जाती है, लगभग इसमें 90% जो कोशिका का आयतन होता है वो वैक्यूल घेर सकती है। तो इसमें हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है तो ये नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? आपको बताना है गुणसूत्रों में क्या पाया? गुणसूत्रों में पाया जाता है जीन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने, सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडन और स्वान ने। तो उन्होंने क्या बताया जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको इतना तो पता होगा, अरस्तु को, इंग्लिश में एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है जीवों के नामकरण की पद्धति क्या कहलाती है? जीवों के नामकरण की पद्धति कहलाती है द्विनाम पद्धति, ये किसने दी थी? लीनियस ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटिकर ने जीवों को कितने जगतों में बांटा? तो इन्होंने बांटा 5 जगतों में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के बाहर सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? कोशिका के बाहर सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल
मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का स्थल कौन है? प्रोटीन निर्माण का स्थल कौन है? प्रोटीन निर्माण का स्थल होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? अभी ये पीछे भी क्वेश्चन देखा था, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। आपको पढ़ाने में लग गया तो पता भी नहीं लगा कब 50 क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, तो ये अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।